मैंने आईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की क्लास 11th में, जैसे हम सब करते हैं। तो 11th क्लास में मैंने आईटी की तैयारी स्टार्ट की, और जैसे तैसे कोचिंग तो नहीं हो पा रही थी, जैसे तैसे कोई टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, कहीं से पुराने मटेरियल भैया दीदी के मिल गए, पढ़ लिख के कुछ कुछ कर रहे थे। 12th में भी तैयारी की और आईटी का पेपर लिख के आए हम, और नहीं निकला। फिर हमने कहा हम ड्रॉप लेंगे, तैयारी करेंगे आईटी की। फिर हमने ड्रॉप लिया, फिर मटेरियल लिए, दो तीन टीचर कहीं कहीं से जिसने जो पढ़ा दिया, किसी के नोट्स मिले, जैसे तैसे अपने शहर के अंदर ड्रॉप ईयर में पेपर देने गए आईटी का। फिर नहीं निकला, दोनों पेपर नहीं निकले, आईटी नहीं हुआ हमारा। और हम तो बहुत गरीब खानदान से आते थे, घर वालों ने जिस तरह से पढ़ाया था, इतना मतलब बुरा लग रहा था ना उस दिन कि क्या कर दिया अपने जीवन के साथ हमने। ये बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि ये क्या कर दिया हमने। ऐसा ही आपको आज लग रहा होगा जैसा मुझे उस दिन लगा था, एकदम ऐसे ही आप भी फील कर रहे होगे। एक बच्चा बोल रहा है सर अब क्या होगा, एक बच्चा पूछ रहा है सर अब क्या होगा। बेटा ये आपके हाथ में है कि अब क्या होगा। जो आज हुआ वो आपको जिंदगी का एहसास कराता है कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है बेटा। किसी भी दिन कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हम सब सोच के आए थे नीट का पैटर्न ऐसा होता है, पेपर ऐसा आता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये पीवाईक्यू होता है, पर बदल गया। अब ये चीज अच्छी है कि बुरी है बेटा, ये जिंदगी है। थोड़ा हार्श बोल रहा हूं ना, पर तो तैयार भी तो करना पड़ेगा आपको जीवन के लिए, आगे के लिए। ये जिंदगी है बेटा। लाइफ हिट यू वर्स्ट व्हेन यू आर एट योर बेस्ट। जिंदगी आपको तेज खींच के तमाचा तब मारती है जब आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होते हो, बहुत खुश होते हो। यही है लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कल सुबह उठे, क्या पता अपना कोई बहुत खास दुनिया में ना रहे। ये इस लेवल का पेन है उनके लिए है जिन्होंने जीवन के 2 साल एक्चुअली दिए, सीरियसली दिए। आज पता है सबसे ज्यादा दुखी वही बच्चा होगा जिसने एक्चुअली में मेहनत की है, तैयारी की है। ऑल द एवरेज स्टूडेंट्स, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा परेशान वही होंगे, क्योंकि उनको ये पेपर बहुत टफ लग रहा है। एवरेज स्टूडेंट्स और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स का ये होता है कि दिमाग बहुत तेज नहीं है, मेहनत बहुत की है। टीचर ने बताया पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर ले। टीचर ने कहा ये होमवर्क कर लो, होमवर्क कर ले। टीचर ने कहा ये नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लिए। टीचर ने कहा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सब करके गए, एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आए। जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना, जो एकदम बर्बाद बच्चा था, जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उसे कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि टीचर ने बोला ये नोट्स पढ़ने, नहीं पढ़ा। टीचर ने बोला ये क्वेश्चंस करने, नहीं करा। टीचर ने कहा होमवर्क करने, नहीं करा। जो बचपन से टॉपर रहा है वो तेज है। टीचर ने इतना कहा मैं इसके 10 गुना आगे कर दूंगा। फंसा कौन? एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा। कि जो पीवाईक्यूज में था हम वो ने वैसा देखा था, नीट का पैटर्न था, हम गए देने, मेहनत बहुत की हमने। अगर वैसा पेपर आ जाता ना सर, बाई गॉड जैसा पीवाईक्यूज में होता है, हम फोड़ के आते सर। 45 में से ज्यादा नहीं बोलेंगे, 45 कर लेते, 40 क्वेश्चन तो हिला देते सर। जो सीरियस तैयारी करके गया था, जिसने पीवाईक्यूज अच्छे से एनालाइज किए थे, जिसने नीट की किताबें अच्छी से पढ़ी थी, एनसीईआरटी बायोलॉजी में अच्छी से पढ़ी थी, फिजिक्स के अंदर भी अच्छा अच्छा ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स लगा लिए थे, पीवाईक्यू अच्छे से समझ लिए थे, नीट का पैटर्न पकड़ लिया था। ऐसा पेपर नहीं होता ना सर, हम 40 क्वेश्चन, 35 तो करते ना सर अच्छे से, 40 35 40 क्वेश्चन कायदे के हम कर आते सर, लगा देते सर 35 40 तो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है मेरे एवरेज और मेरे बिलो एवरेज बच्चों की। जो बहुत टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट करे क्वेश्चन की, यहां से ये भी लगा लेते हैं, वो भी लगा लेते हैं। उनको भी हार्ड लगा पेपर, ऐसा नहीं है। टॉपर्स को भी ये पेपर लगा कि हाँ ये लेवल चेंज हुआ है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा, रे भाड़ में गया, नीड है यार, ठीक हटा यार, क्या करना। अपन तो नहीं पढ़े, वो तो पेपर जब देने जा रहे थे सुबह, उनको तभी पता था। बहुत से बच्चे ऐसे थे जब सुबह पेपर देने जा रहे थे, उन्हें पता था कि मेरा